नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे थायराइडिज्म के बारे में। थायराइडिज्म एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। वैसे ही थायराइडिज्म भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारी खुद की बॉडी अपने ही बॉडी ऑर्गन को एक इन्वेडर समझ लेती है, यानी कि एनिमी समझ लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करती है। अगर टाइम से हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर भी देती है। सेम यही होता है हमारे थायराइडिज्म के केस में। थायराइड ग्लैंड, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है जो हमारे नेक के फ्रंट पोर्शन में सिचुएटेड होती है। इसका मेन फंक्शन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन करीब करीब हमारी बॉडी के सभी बॉडीली फंक्शन को अफेक्ट करती है। सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हमारा फैट मेटाबॉलिज्म, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी बोन हेल्थ, हमारी मसल हेल्थ, हमारे हेयर, हमारा स्किन, हमारे इरेगुलर हमारे पीरियड्स और मैनी मोर, सो मैनी थिंग। मतलब कि करीब करीब देखा जाए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये छोटी सी ग्लैंड हमारे सारे बॉडीली फंक्शन को कंट्रोल करती है। अब हम जानेंगे कैसे कि हमें थायराइडिज्म का इशू हुआ है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक T3, T4, TSH। तो T3, T4, TSH ये टेस्ट जब हम कराते हैं तो जब हमारी T3, T4 की वैल्यू कम होती है, TSH की वैल्यू ज़्यादा आती है इनकी रेफरेंस वैल्यू से, तो हमें हाइपोथायराइडिज्म का इशू हुआ होता है। और जब हमारा T3, T4 हाई रहेगा, हमारा TSH लो रहेगा इनकी रेफरेंस वैल्यू से, तो हमें होता है हाइपरथायराइडिज्म का इशू। सिम्टम्स करीब करीब दोनों में कॉमन रहेंगे, बट हाइपोथायराइडिज्म में हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू रहेगा, हमारा बोन हेल्थ बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसके चलते हमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा और हमारा हेयर लॉस, हमारा स्किन ड्राइनेस, हमारा इरेगुलर पीरियड और कंसीव करने में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हाइपोथायराइडिज्म के केस में होती हैं। फटीग दोनों ही केसों में रहेगा, वीकनेस दोनों ही केसेस में रहेगी, चाहे हमें हाइपोथायराइडिज्म हुआ हो चाहे हमें हाइपरथायराइडिज्म में हुआ हो। हाइपोथायराइडिज्म में हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, डायरिया का इशू होता है, मसल लॉस पूरी तरीके से होता है, हेयर लॉस होता है, स्किन ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है और इसमें भी हमारा जो पीरियड होता है वो इरेगुलर हो जाता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, वीकनेस बहुत ही ज़्यादा रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ब्रेन में फॉगीनेस रहेगा फुल टाइम। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं जब हमें थायराइडिज्म का इशू होता है। तो अब घबराने की बात नहीं है, आप इसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मेडिकेशन तो बात की बातें हैं, पहले हम इसे अपने फूड और अपने योगा से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फूड पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपका वज़न ज़्यादा है, हाइपोथायराइडिज्म का इशू है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है कि हमें अपने वज़न को कम करना होता है। तो हम अगर डेली जितना भी कैलोरी ले रहे हैं, मान लीजिए आप 2500 कैलोरी पर चल रहे हैं, तो उसका 10% कैलोरी आपको रिड्यूस करना होगा, यानी कि -250, करीब 2200 कैलोरी पे आप आ जाइए। ठीक है, और हो सके तो अगर 2000 कैलोरी पर डे पे पाते तो आपको एक हेल्दी डाइट भी मिलेगा और आपका कैलोरी इनटेक भी बैलेंस रहेगा। तो ऐसे करेंगे तो वेट लॉस भी आपका हेल्दी वे में होगा, ठीक है, और हाइपोथायराइडिज्म का इशू भी आपको सॉर्ट आउट होगा। बट अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म का इशू हुआ है, यानी कि आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको थोड़ा एनर्जी इंटेक बढ़ाना होगा। अगर आप 2200 कैलोरी पे चल रहे हैं तो आप आ जाइए 2400 से 2500 कैलोरी पे भी आप आ सकते हैं। ठीक है, बट ये कैलोरी इंटेक हमें हेल्दी वे में लेना होगा। तो उसके लिए कुछ टिप्स रहेंगे जो मैं आपको बताते जाती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रोटीन पे, जो कि हमारा हार्मोनल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हार्मोन सिक्रीशन बराबर नहीं हो रहा है, हार्मोन प्रोडक्शन बराबर नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रोटीन, जो कि हार्मोन और एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसके लिए प्रोटीन इंटेक हम बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो हार्मोनल हेल्थ है वो बैलेंस हो। और हमें जो मसल लॉस का प्रॉब्लम हुआ है वो मसल गेन हमें प्रोटीन के थ्रू ही मिलेगा। तो प्रोटीन हमारी मसल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ हमारे हार्मोनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। तो प्रोटीन रिच डाइट आपको अपनी रखनी होगी।
प्रोटीन के लिए आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। प्रोसेस चीज़ को अवॉइड करेंगे और होल ग्रेन्स लीजिए, नट्स लीजिए, सीड्स लीजिए और काफ़ी सारे हमारे लेंटिल्स हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, उनमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम फैट पर। फैट चूँकि अभी वेट अगर हमारा लूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ा सा फैट चाहिए, लेकिन वो फैट हेल्दी फैट लेंगे। हेल्दी फैट इन द सेंस अब वो हमारा सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट नहीं होगा, यानी कि हमें पैक्ड फूड, बाहर के फूड, जंक फूड और जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं जो समोसे, पकौड़े, इन सबको टोटली अवॉइड करना होगा। इसको रिप्लेस करके हमें अनसैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा, जिसमें ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स अवेलेबल हो। नट्स, सीड्स, पीनट्स ऐड कर लीजिए। मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर लीजिए अपनी डाइट में, पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। और कई सारे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये फैट अपनी डाइट में आप इंक्लूड करिए, आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पे बिल्कुल मत जाइएगा। कोशिश करेंगे कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में हो। वो होल ग्रेन्स हैं, लेंटिल्स हैं, सीरियल्स हैं, वो अपनी डाइट में आप इंक्लूड करिए। होल और फ्रूट्स ऐड करिए। जूसेस को अवॉइड करिएगा, यानी कि रिफाइंड शुगर आप टोटली अवॉइड करिएगा। शक्कर, मैदा, बेकरी आइटम टोटली नो, ठीक है। अच्छी मात्रा में आप वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए। ये आपकी कार्बोहाइड्रेट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देगा। इसके साथ अच्छी मात्रा में फाइबर भी आपकी बॉडी में पहुंचेगा, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपकी बॉडी के वेट को रिड्यूस करने में, ठीक है, और आपके डाइजेशन को भी अच्छा करने में हेल्प करेगा। अब कुछ फूड लाइक आयोडीन, ठीक है। अभी आपको चूँकि हाइपोथायराइडिज्म का इशू है, तो यानी आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन यानी कि प्रोडक्शन सिक्रेशन बराबर से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आयोडाइज सॉल्ट अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके हाइपोथायराइडिज्म को रिड्यूस करने में। और विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी लेवल हमको अपना सफिशिएंट रखना है, क्योंकि हमारी बोन हेल्थ, हमारी मसल हेल्थ, हमारी हार्ट हेल्थ सब कुछ अफेक्ट होता है विटामिन डी से। अगर विटामिन डी लेवल हमारा लो है तो काफ़ी सारे हमारी बॉडी के सारे फंक्शन ही काफ़ी अफेक्ट होने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि आप विटामिन डी के सफिशिएंट लेवल में हों, यानी कि 30 to 100 नैनोग्राम पर ml आपका विटामिन डी लेवल होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोशिश करें आप सनलाइट लें और अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड करें। और अगर इससे भी आपका विटामिन डी लेवल बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं विटामिन डी के लिए। कैल्शियम आपको सफिशिएंट रखना है अपनी डेली डाइट में, करीब 1200 मिलीग्राम पर डे आपको कैल्शियम इंटेक रखना है, चाहे वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, नट सीड्स, होल ग्रेन्स इंक्लूड करिए, सब में अच्छी मात्रा में कैल्शियम आपको मिल जाएगा। और कैल्शियम आपके विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन B12 भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है, आपकी मसल हेल्थ को अच्छा रखता है, इवन इसके आपकी गट हेल्थ को भी काफ़ी अच्छा रखता है। इसलिए B12 के लिए आप फर्मेंटेड फूड अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आप अपने नॉन वेज के साथ अगर कंटिन्यू करते हैं तो बट इन अ मॉडरेशन, ये नहीं कि नॉन वेज है तो हाई क्वांटिटी में लें, मॉडरेशन में थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट जो अब आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए अगर आपको थायराइडिज्म का इशू है, तो सेलेनियम एंड जिंक ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सेलेनियम को अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारी थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सेलेनियम बेसिकली पाया जाता है हमारे लेग्यूम्स में, बीन्स में और कुछ
ये लेंटिल्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, और कुछ स्पाइसेस होते हैं लाइक कोरिएंडर है, क्यूमिन है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है, जिन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। और कुछ लाइक गाइट्रोजेंस या कुछ गाइट्रोजेंस होते हैं, ठीक है। ये फूड तो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, लेकिन क्या आपको एक्सक्लूड करना है, क्या नहीं लेना है, वो आप बात करेंगे। तो गाइट्रोजेंस होते हैं जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, और ये हमारी थायराइड हेल्थ की फंक्शनिंग को इंटरप्ट करते हैं, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन को इंटरप्ट करते हैं। इसीलिए हमें गाइट्रोजेंस वाली वेजिटेबल्स और ये जो बेरीज़ होती हैं, यानी फ्रूट्स, रास्पबेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, डिफरेंट टाइप की बेरीज़ है, इन्हें अपनी डाइट में हम अगर थायराइड के पेशेंट हैं तो उन्हें थोड़ा सा हम अवॉइड करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर फिर भी हम लेना चाहते हैं तो कुछ मात्रा में, यानी कि हमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल लाइक फ्लावर, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, तो ये सब चीज़ें अगर हम कुक फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुक फॉर्म में जब ये आ जाते हैं तो इनका गाइट्रोजन लेवल रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम ले तो भी हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कोशिश करें कि ये आप अपने आफ्टरनून मील में लें, यानी कि अपनी लंच में लें, डिनर में नहीं। और कुछ फाइटोएस्ट्रोजन, वो भी हमारे थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसके फंक्शनिंग को इंटरप्ट करते हैं। ये फाइटोएस्ट्रोजन मोस्टली सोयाबीन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ये आपको फ्लैक्स सीड है, मेथी दाना है, इनमें भी फाइटोएस्ट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बट फ्लैक्स सीड, मेथी दाना, ये आप अपनी डाइट में कुछ मॉडरेशन में रोस्टेड फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें फाइबर भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। तो ये अगर मॉडरेशन में लेते हैं लिटिल क्वांटिटी में रोस्टेड फॉर्म में, तो आई थिंक ये आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, ये आपकी थायराइडल हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसे आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। और अगर कुछ पॉइंट्स, अगर आप मेडिकेशन, यानी कि ऑलरेडी आपने मेडिसिन चालू कर रखी है थायराइड के लिए, तो जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसके साथ में आपको फर्स्ट तो मेडिसिन आप एम्प्टी स्टमक ही लेते हैं, तो उसके करीब 1 घंटे के बाद ही आप अगर अपनी डाइट में कुछ भी आप लें तो ही है। और जब ये मेडिसिन आप ले रहे हैं तो ये नहीं कि आप ये मेडिसिन लें अलॉन्ग विद दैट आप और सारी मेडिसिन भी ले लें एक साथ में। अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके साथ में ना ही आपको कैल्शियम, ना ही एंटासिड, ना ही आयरन रिच, ना ही कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड कोई मेडिसिन, ना ही आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, ना ही फाइबर रिच फूड, और ना ही किसी तरह वॉलनट, आलमंड, किसी भी तरीके का फैट, मतलब किसी भी तरीके का कोई फूड या मेडिसिन उस टाइम पे आपको नहीं लेना है, बिकॉज वो आपकी मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को इंटरप्ट करेगा। यानी कि आप जो थायरॉक्सिन का मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो उसके एब्जॉर्प्शन को इंटरप्ट करेगा, तो पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वापस से हो सकती हैं। इसलिए जब भी आप मेडिसिन लें तो एम्प्टी स्टमक लें, और कोशिश करें कि धीरे धीरे अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करके इस मेडिसिन को भी धीरे धीरे छोड़ दें। तो उसके लिए कुछ योगा आसन्स भी होते हैं जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी, यानी योगा के कुछ आसन जो थायराइड के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप ये डाइट फॉलो करें, और योगा आसन जो मैं आपको बताऊंगी वो आप फॉलो करें अपनी डेली रूटीन में। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड, यानी कि पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपका पर्सनल डाइट प्लान मिल सके। ये एक जनरल डाइट प्लान रहेगा जिसमें कोई मेजरमेंट नहीं रहता है, ये सिर्फ मैं आपको गाइड करने के लिए बोलती कि कैसा फूड अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू योर काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज़ और भी रहते हैं लोगों को थायराइड के अलावा, उसके चलते वो कैसा डाइट फॉलो करें वो उन्हें समझ नहीं आता है, तो उसके लिए आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो तब के लिए आप ये डाइट फॉलो करें, योगा के जो आसन मैं बताऊंगी और वो करें, और अपनी थायराइड को टाटा बाय बाय करें। और हाँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको
टाइम पे जितने भी वीडियोस मैं डालती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे आप फेमिलियर हो पाए। थैंक यू।